दोस्तों, ऐसा कहा जाता है ना, अगर किसी का मर्डर हुआ हो तो वो आत्मा अपने मर्डर से और उन लोगों से जिन्होंने उसकी हेल्प ना की हो उस टाइम पर बदला लेने जरूर आती है। नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं गरिमा और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल गरिमा किस्से एंड कहानियों में। आज मैं जो आप सबके लिए ये किस्सा लेकर के आई हूँ, ये मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ शेयर किया था। ये उसके बुआ जी और फूफा जी के साथ हुआ था। ये उस टाइम की बात है दोस्तों, जब उनकी बुआ की नई नई शादी हुई थी और उसके फूफा जी की नई नई पोस्टिंग हुई थी। उसके फूफा जी पुलिस में थे। दोस्तों, नई जगह में फूफा जी और बुआ जी को गवर्नमेंट बंगलो मिला था और साथ में ढेर सारे सर्वेंट्स में मिले थे। वहां पहुंच के काफी अच्छा लग रहा था बुआ जी को। वो बहुत अच्छे से सेटल हो गई थी। उनके कई अच्छे अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए थे, जिसमें से एक फ्रेंड थी मिसेस मेहरा, जो कि उनकी नेबर भी थी। उनसे उनकी काफी अच्छी बनती थी। एक दिन मिसेस मेहरा ने बताया कि पास में एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी है, वहां पर एक फ्लैट बहुत ही कम दाम में बिक रहा है। उन्हें एक ब्रोकर ने बताया है, वो उस फ्लैट को देखने जा रही हैं। अगर बुआ जी चाहें तो वो भी जा सकती हैं उनके साथ। बुआ जी को ये ऑफर बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने भी कहा कि वो उनके साथ चलेंगी और वो दोनों निकल गए इस फ्लैट को देखने के लिए। वहां फ्लैट में पहुंच करके उन्होंने जब पूरा फ्लैट देखा तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। वो काफी अच्छा शांत जगह पर था और वहां से बहुत ही अच्छा सीन भी दिखता था, काफी ग्रीनरी सी और पीछे रिवर भी बहती थी। ये सब देख करके बुआ जी का तो उस मकान पर मन ही आ गया। तभी अचानक से उनके सामने एक आदमी आया और उसने बोला कि वो दोनों ये मकान ना लें, ये मकान की वाइब्स अच्छी नहीं है, वहां बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आती हैं। ये सुन करके मिसेस मेहरा बहुत ही ज्यादा डर गई, पर बुआ जी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने उसे एक पागल समझ करके इग्नोर कर दिया। बाद में ब्रोकर ने मिसेस मेहरा से पूछा तो मिसेस मेहरा ने तो मना कर दिया, पर बुआ जी उस मकान को लेकर के बहुत ही ज्यादा खुश थी और उन्हें वो मकान बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। तो उन्होंने फूफा जी से अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पे वो मकान दिलाने के लिए कहा। फूफा जी ने काफी मना किया, बट जब बुआ जी नहीं मानी तो फूफा जी ने उन्हें वो मकान लेके दे दिया। फिर बुआ जी ने बोला कि जब उनके पास अब अपना खुद का मकान है तो वो इस गवर्नमेंट बंगलो में क्या कर रहे हैं, उन्हें अपने मकान में रहना चाहिए। वो मकान अच्छा है और उसके आसपास का सीन भी कितना अच्छा है, वहां पीछे नदी भी बहती है। तो फूफा जी ने कहा ठीक है, अगर उन्हें ऐसा लगता है तो वो अगले महीने वहां मूव कर जाएंगे, क्योंकि उस मंथ वो 1 वीक के लिए पुलिस हेडक्वार्टर में ट्रेनिंग के लिए जाना था। बट बुआ जी नहीं मानी। उन्होंने कहा कि वो अभी ही वहां पर शिफ्ट होंगी और जब तक फूफा जी वहां से लौट के आएंगे उस पूरे घर को सेट कर चुकी होंगी। तो फूफा जी ने कहा ठीक है और वो वहां पर शिफ्ट हो गए। उनके शिफ्ट होते ही फूफा जी को हेडक्वार्टर ट्रेनिंग के लिए जाना था। तो उन्होंने बुआ जी से बोला कि अगर वो वहां पे अकेले कंफर्टेबल ना हो तो वो जो है उनके मम्मी पापा या अपने मम्मी पापा के पास जा सकती हैं रहने के लिए। पर बुआ जी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्हें बहुत ढेर सारी शॉपिंग करनी है और उस घर को सजाना है। तो फूफा जी ने उनसे कहा ठीक है, वो अपना ख्याल रखें और फूफा जी अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल गए। शॉपिंग करते करते और उस घर को सजाते सजाते कैसे 2 या 3 दिन बीत गए, बुआ जी को पता भी नहीं चला। फिर एक दिन मिसेस मेहरा वहां पर आई। काफी टाइम तक दोनों गॉसिप्स करती रही। फिर काफी लेट हो रहा था तो मिसेस मेहरा ने कहा कि अब वो चलती हैं। तो बुआ जी ने उनको सी ऑफ किया और वो वापस आ गई। जब वो वापस आई तो उन्होंने देखा कि कल जो एक वॉल हैंगिंग लेकर के आई थी वो तो अभी भी वहीं पर पड़ी हुई है। उन्होंने अपनी एक सर्वेंट को आवाज लगाई कि वो हथौड़ी और कील ला करके उस दीवार पर छेद करे ताकि वो वॉल हैंगिंग टांग सकें। तो उस सर्वेंट ने बोला कि मालकिन, हमें अभी जाना होगा क्योंकि उसके बच्चे की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, तो वो कल आके टांग देगा। तो बुआ जी ने उससे बोला कि ठीक है वो जाए, पर उन्हें हथौड़ी और कील ला के दे, वो खुद ऐसा टांग लेंगी क्योंकि उन्हें अभी ही वो वॉल हैंगिंग वहां टांगनी है। तो उस नौकर ने उन्हें और कील ला करके दे दिया। जब उस नौकर के जाने के बाद बुआ जी ने एक स्टूल लिया, उस पर चढ़ करके वो वहां पर कील गाड़ने लगी। ऐसे ही वो कील गाड़ने चलती और उस पर हथौड़ा मारती, वो कील मुड़ जाती और उस दीवार पर नहीं गड़ती। ऐसे 4-5 कीलें उन्होंने इस दीवार पर गाड़ने की कोशिश की, पर हर एक कील मुड़ गई और कोई भी कील नहीं गड़ पाई। तब उसने उसके जस्ट बगल में कील गाड़ने की सोची और वहां पर कील गाड़ना शुरू किया, पर वहां पर भी कीलें जो थी वो मुड़ जा रही थी। तो बुआ जी को बहुत ही अजीब लगा और उन्होंने हथौड़ा मार करके दीवार पे देखा तो वहां से एक बहुत ही अजीब सी आवाज आई, जो कि बुआ जी के सर में और कान में बहुत ज्यादा लगी और बुआ जी के सर में अचानक हेडेक स्टार्ट हो गया। तो वो स्टूल से उतर आई और जाकर के बेड पर लेट गई। थोड़ी ही देर में बुआ जी को नींद आ गई। उसके बाद जब नेक्स्ट डे
मॉर्निंग में उनको एक सर्वेंट ने आकर के उठाया, तब उनकी आंख खुली। उन्होंने बोला कि उसने दरवाजा क्यों नहीं नॉक किया, वो दरवाजा आके खोल देती। तो नौकर ने बताया कि वो काफी देर से नॉक कर रहा था, बट जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो वो डर गया। तो उसने एक ऑल्टरनेटिव की से दरवाजा खोल करके, डोर ओपन कर करके वो अंदर आया और उसने आकर के उनको उठाया। तब उन्होंने बोला कि उनके सर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, तो वो चाय बना दे। चाय पीने के बाद बुआ जी को थोड़ा सा अच्छा लगा, तो वो वापस से मार्केट चली गई और वहां से शॉपिंग करके ढेर सारा सामान लेकर के आई। इस बार उन्होंने उस नौकर से उनके बच्चे के तबीयत के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि उसकी अभी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो घर चला जाए, वो ये सारा चीजें खुद ही डेकोरेट कर लेंगी। तो वो घर चला गया और बुआ जी ने फिर से वापस से सारी चीजें डेकोरेट करने के लिए कील गाड़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बुआ जी कील गाड़ती जाती वो आवाज आती रहती, जो कि उनके सर में बहुत ही ज्यादा लग रही थी। पर इस बार उन्होंने हार नहीं मानी और कील गाड़ती रही। एक पॉइंट पे ऐसा आया कि वो कील अंदर घुस गई, तो बुआ जी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई कि वो कील घुस गई। पर थोड़ी देर बाद ही उस कील के घुसते ही उस छेद से अचानक से बहुत ही तेज खून बहने लगा, जिसे देख करके बुआ जी बहुत ही ज्यादा डर गई और वो स्टूल से उतरने की हुई कि उनका पैर स्लिप कर गया और वो जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरने की वजह से उनके सर में बहुत तेज चोट लगी और वो वहीं पर बेहोश हो गई। नेक्स्ट डे जब वो सर्वेंट वापस से घर आया, उसने डोर नॉक किया और जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो उसने ऑल्टरनेटिव की से दरवाजा ओपन किया और अंदर आया। तो ऐसे ही बुआ जी को जमीन पर गिरा देख करके वो बहुत ही ज्यादा डर गया। उसने काफी उठाने की कोशिश की, बट बुआ जी नहीं उठ रही थी और सब तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। उसने तुरंत ही एम्बुलेंस को फोन किया और फूफा जी को कॉल किया और उन्हें हॉस्पिटल लेकर के गया। तब तक मिसेस मेहरा को भी बात पता चल गई थी। मिसेस मेहरा भी हॉस्पिटल आ गई। वहां पर डॉक्टर भी बुआ जी को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि बुआ जी को इतनी चोटें आई कहाँ से। बुआ जी को सिर्फ सर में चोट नहीं आई थी, उनके पैर में, हाथ में और शोल्डर्स में बहुत ज्यादा चोट थी। उनको बहुत सीवियर फ्रैक्चर्स हुए थे पूरी फुल बॉडी में, जिसे देख करके डॉक्टर बहुत ही ज्यादा शॉक थे कि अगर वो स्टूल से भी गिरी हुई है तो स्टूल से गिरने पे इतने ज्यादा सीवियर फ्रैक्चर्स नहीं होते, और उनके सर में बहुत ही चोट आई थी। फूफा जी को जब ये बात पता चली तो वो अपनी ट्रेनिंग आधे में ही छोड़ करके बुआ जी के पास आ गए। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे और बुआ जी को इस हालत में देखा तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए और दौड़ करके बुआ जी के पास पहुंचे। उन्होंने बुआ जी से पूछा कि ऐसा क्या हो गया जो उन्हें इतनी चोटें आई। तो बुआ जी बहुत रोने लगी और जब वो शांत हुई तब उन्होंने फूफा जी को बताया कि वो दीवार पर कील गाड़ रही थी अपनी वॉल हैंगिंग लगाने के लिए, पर कोई भी कील दीवार पर गड़ नहीं रही थी और एक अजीब सी आवाज आ रही थी हथौड़े के दीवार पर पड़ते ही, जो कि बहुत ही ज्यादा उनकी हेडेक क्रिएट कर रही थी। पर उन्होंने अपने हेडेक पे ध्यान नहीं दिया और वो कील गाड़ती रही। एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर कील गड़ी, पर वहां से एकदम से खून बहने लगा, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा डर गई और वो स्टूल से उतरने की हुई कि अचानक से उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने बहुत तेजी से उन्हें धक्का दिया और वो उछल करके जमीन पर जाकर के गिर गई और उसी समय बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ उन्हें कुछ भी याद नहीं था। ये सारी बातें सुनी थी कि उस सर्वेंट ने बताया कि जब वो वहां पर पहुंचा तो उस दीवार पर कोई भी खून नहीं था और बुआ जी ऐसे गिरी पड़ी थी और जमीन पर काफी बुआ जी का खून फैला हुआ था। तब मिसेस मेहरा ने ये बोला कि हमें किसी अच्छे पंडित से ये जांच पड़ताल करानी चाहिए। ऐसा क्या हो गया कि जरा से स्टूल से गिरने की वजह से बुआ जी के साथ ऐसा हुआ है। बुआ जी को भी ये बात सही लगी, क्योंकि डॉक्टर भी नहीं बता पा रहे थे कि आखिर ऐसा हुआ क्या, ऐसे कैसे चोट आ गई कि जैसे ऐसा लग रहा था कि बुआ जी का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ हो, जबकि वो सिंपल स्टूल से गिरी थी। तो जब वो पंडित घर पहुंचे तो उन्हें वहां से बहुत ही अजीब सी वाइब्स आ रही थी, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। उन्होंने बोला कि इस घर में जरूर कुछ अपवित्र आत्मा रहती है या कोई ऐसी चीज है जो बहुत ही इस घर को खराब कर रखा है। इस घर का पूरा वातावरण ही खराब हो रखा है। वो इस घर में एक पूजा करेंगे कल। तक फूफा जी ये पता लगाएं कि क्या हुआ था जो यहाँ पर वो अपवित्र आत्मा रहती है। कह करके पंडित जी चले गए। तब फूफा जी ने अपने सोर्सेस से ये पता लगवाया कि वहां पर एक लेडी रहती थी अकेले, जिसका कुछ लोगों ने उसे मर्डर कर दिया था और उस लेडी ने हेल्प के लिए पुलिस को फोन किया था, पर जब तक पुलिस वाले वहां पहुंचे तब तक वो लेडी मर चुकी थी। और उसके बाद उन्होंने उस मर्डर को ढूंढने की बहुत ही कोशिश की, बट कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं मिला और कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे उस मर्डर तक पहुंचा जा सके। नेक्स्ट डे जब पंडित जी आए तो फूफा जी ने उन्हें ये सारी चीजें बताई और उन पंडित जी से उस आत्मा को वहां से भगाने के लिए बोला। तो पंडित जी ने पूजा पाठ स्टार्ट की। जैसे ही पूजा पाठ वहां स्टार्ट हुई वो आत्मा की चीखें वहां पर फैलने लगी। उस घर में बहुत ही तेज तेज किसी इंसान की चीखें आ रही थी।
दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जब मेरी फ्रेंड मुझे ये चीजें बता रही थी तो मेरे वहां पर गूज़बम्स आ गए थे ये सारी चीजें सुन करके। पर पंडित जी रुके नहीं, उन्होंने लगातार अपनी पूजा जारी रखी। तब वहां से किसी की चीखने की आवाज आई कि बंद करो, ये सब बंद करो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तब पंडित जी ने उस आत्मा से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, वो वापस क्यों नहीं चली जाती, वो मर चुकी है, वो वापस चली जाए अपने लोक में। तब उसने बोला कि उसको मारने वालों को कोई सजा नहीं मिली और उसने पुलिस से भी हेल्प मांगी थी, पर पुलिस ने भी कोई हेल्प नहीं की, तो इसलिए वो फूफा जी को मार डालेगी। वो मारना तो फूफा जी को ही चाहती थी, पर उसे बुआ जी ने भी छेड़ दिया था, इसलिए उसने बुआ जी के साथ ऐसा सब कुछ किया। फूफा जी ने तुरंत बोला कि वो किसी को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। वो प्रॉमिस करते हैं कि वो उसके गुनहगारों को 1 साल के अंदर अंदर सजा दिलवा देंगे, पर उसके पहले उस आत्मा को कुछ डिटेल उनके साथ शेयर करनी पड़ेगी ताकि वो उसकी फाइल खुलवा सके। तो उस आत्मा ने बोला कि वो जो चाहे उससे डिटेल्स मांग सकते हैं, वो शेयर करने के लिए रेडी है। तब फूफा जी ने उससे पूछा कि किस दिन उसका मर्डर हुआ था और उसका नाम क्या है। उस आत्मा ने बताया कि आज से 15 साल पहले जनवरी के 20 तारीख को कुछ 4-5 लोग शाम के वक्त उसके घर में जबरदस्ती घुसाए जब वो अकेली थी, और उसके सारे गहने और पैसे चोरी कर लिए। जब उसने उन लोगों को रोकने की कोशिश की तो उनमें से किसी एक ने उसके सर में जोर से लोहे का एक रॉड मार दी और मार करके वहां से भाग गए। और भागते टाइम उन लोगों ने वो रॉड इसी कैंपस के एक बड़े से पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दी थी। इतना सब जानने के बाद फूफा जी ने उसे आश्वस्त किया कि वो उसके गुनहगारों को 1 साल के अंदर अंदर पकड़ लेंगे और उसे जरूर मुक्ति दिलाएंगे। इतना सब सुनने के बाद वो आत्मा शांत हो गई और वहां से चली गई। तब पंडित जी ने अपनी पूजा कंप्लीट की और उन्होंने बोला कि जब तक उस आत्मा को इंसाफ नहीं मिल जाता उस घर पे कोई भी ना रहे। फूफा जी भी उस घर को खाली करके गवर्नमेंट क्वार्टर में चले जाएं। फूफा जी ने पंडित जी की बात मानी और उसको खाली कर करके वापस अपने गवर्नमेंट क्वार्टर में आ गए। दोस्तों, बुआ जी की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी। उनको आज से 8 महीने लग गए ठीक होने में, पर 7 से 8 महीने में ही फूफा जी ने उन मर्डरर को ढूंढ करके उस आत्मा को इंसाफ दिला दिया। बुआ जी के ठीक होने के बाद वो दोनों वापस उस घर में गए, तब वहां पे बहुत ही ज्यादा शांति थी। उन्होंने दोबारा से उस घर को पूजा कराई और उस घर को अभिमंत्रित किया और उसके बाद उस घर को सेल के लिए लगा दिया। कैसा लगा दोस्तों आपको मेरा ये किस्सा, मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए।